क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब नंबर 12 के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 11। बीच में हम लोगों ने एक ओपन एंडेड लैब की थी, इसलिए ये सीक्वेंस आपका लैब नंबर 12 का चल रहा है। ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग हम लोग करने जा रहे हैं। आपके बाइसिंग के जितने भी सर्किट्स हैं या लैब्स हैं, उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास डीसी लोड लाइन है। डीसी लोड लाइन बेसिकली आपके किसी भी एक सिस्टम को की स्टेबिलिटी डिफाइन करती है कि सिस्टम कितना वेल स्टेबल है ओवर द डीसी लोड लाइन। आई होप कि लास्ट एक दो लैब्स आपको याद होंगी जिसमें हम लोगों ने और भी बाइसिंग पढ़ी थी। उसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग चलते हैं सीधे अपने सर्किट के ऊपर। सर्किट मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड देन हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो डीसी लोड लाइन के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद हो, एक तरफ वीसीसी होता है एंड दूसरी तरफ आपके पास आईसी होता है, सॉरी आईसी एंड वीसीई। उसके लिए जो डीसी लोड लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है, उसके लिए हमारे पास ये सर्किट ये है। एंड देन उसके बाद हमने उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि वो ओवर द डीसी लोड लाइन उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये एक पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट है जिसमें हम इसकी वैल्यू वेरी करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि डीसी लोड लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। सो सर्किट मेरा कंप्लीट है। ये फर्स्ट सर्किट है एंड देन ये सेकंड सर्किट है। मैनुअल को हम मैनुअल पे चलते हैं और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने करना ये है कि हमने टिपिकल वैल्यू जो हमारे पास बेस एमीटर वोल्टेज हमारे पास 0.7 वोल्ट का गिवन है, उसको हमने यूज़ करना है। और ऊपर जितने भी फार्मूले हमारे पास गिवन थे, उन फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं, लेट्स से मीटर की का वोल्टेज, बेस का वोल्टेज और कलेक्टर का वोल्टेज, एंड देन कलेक्टर और मीटर का वोल्टेज, ये हम सब लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को आप लोगों ने नीचे जो टेबल होगा उसमें फिल कर देना, टेबल नंबर 1 के अंदर। अब हम लोगों ने सर्किट इंप्लीमेंट करना है। जो फर्स्ट सर्किट है ऑब्वियसली, जो मैंने आपको बताया कि जो आपके पास डीसी लोड लाइन के लिए होगा, वो सर्किट आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। ये लेफ़्ट साइड वाला सर्किट है आपके पास। एंड देन इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने मल्टीमीटर यूज़ करना है और वही वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी, वी बी, वी सी, वी ई और वी सी ई, ये हम सब ने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा, वी बी, वी सी, वी ई, ये तीनों चूँकि सिंगल सब्सक्रिप्ट हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होंगे। इसका मतलब ये है कि मैं जस्ट यहाँ से डायनामिक प्रोब उठाऊँगा, एक कलेक्टर पे लगा दिया, एक बेस पे लगा दिया एंड एक मैंने एमीटर पे लगा दिया, और प्ले करके हम इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। द नेक्स्ट हम लोगों ने वी सी ई फाइंड करना है। तो वी सी ई के लिए दो तरीके हैं, या तो आप वी सी यू में से वी ई माइनस कर दें और उसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग मल्टीमीटर यूज़ करें, जिसमें पॉजिटिव प्रोब आप लगा दें वी सी के पॉइंट के ऊपर, और जो नेगेटिव प्रोब है, अच्छा मेरे पास जगह कम है इसलिए कनेक्ट नहीं करने दे रहा मुझे ये, और नेगेटिव जो प्रोब है वो आप कनेक्ट कर देंगे मीटर के ऊपर। थोड़ा सा रजिस्टर को आप मूव कर दें ताकि जगह बन जाए किसी नए कंपोनेंट के बीच में ऐड होने के लिए। ठीक है, देन आप लोगों ने यहाँ से वी सी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टेप, आपने कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली आप लोगों ने ऑलरेडी ये कनेक्ट किया हुआ है, कलेक्टर का करंट भी आपके पास 3.99 आ रहा है यहाँ पे। ओके, आगे पास कलेक्टर करंट आ गया एंड वी सी ई आ गया, ये दो रीडिंग आ गई। यहाँ से आप लोगों ने अब ड्रॉ कर लेना है, इसकी डीसी लोड लाइन प्लॉट कर लेना है। स्टेप नंबर 5 स्किप कर दें, वो आप अब नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, आपने यूज़फुल फार्मूला जो आपको गिवन है, उनकी हेल्प से भी आपने आईसी सैचुरेशन और वीसीई कट ऑफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बेसिकली सॉरी, वो मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दी है कि ये जो यहाँ से वीसीई और आईसी निकलेंगे हमारे, कौन सा स्टेप था, ये वीसीई और जो आईसी निकलेंगे, ये बेसिकली एक पॉइंट होगा, ये कट ऑफ और सैचुरेशन नहीं है, ये ध्यान में रखना है। कट ऑफ और सैचुरेशन आपका फार्मूलों से ही निकलेगा और वो फार्मूला आप लोगों ने इस स्टेप पे यूज़ करना है, यूज़फुल फार्मूला यूज़ करना है जिसमें आपके पास सैचुरेशन और कट ऑफ के दो पॉइंट्स निकल आएंगे।
जब 2 पॉइंट्स निकल आएंगे तो आप लोगों ने एक पॉइंट के ऊपर VCE और एक पॉइंट पर IC प्लॉट कर देना। एंड देन जो IC और VC के पॉइंट आपने स्टेप नंबर 4 में लिए थे उसको प्लॉट करना है उस ग्राफ के ऊपर, एंड देन देखना है कि क्या वो क्यू पॉइंट उस DC लोड लाइन के ऊपर प्लॉट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आई होप कि यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होंगी। स्टेप 7 स्किप कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है हमें डिफरेंट ट्रांजिस्टर यूज़ करने की। द नेक्स्ट स्टेप ये आपने करना है कि आप लोगों ने 10 किलो ओम का पोटेंशियल मीटर कनेक्ट करना है, जिस तरह मैंने इस सर्किट में इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे हमने दो रेजिस्टेंसेज रिमूव कर दी, R1 और R2 जो इस सर्किट में थी 4.7 और 10 किलो की, सिर्फ 10 किलो की एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे छोड़ देनी है। उसके बाद हमने करना है क्या है कि हमने उन्हीं दो वैल्यूज़ को IC को और VCE को, ये दोनों वैल्यूज़ को हमने नोट करना है। नोट करने का मतलब क्या है कि IC सैचुरेशन और VCE जो सैचुरेशन है ये रीडिंग, और इन दोनों के कट ऑफ की वैल्यूज़ आपके पास हर वक्त नोट हो रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने IC सैचुरेशन यहाँ पर होगा और VC कट ऑफ भी यहीं पर होगा। मैंने सिंपल इसको यहाँ पर प्लॉट कर देना है और इसकी वैल्यू को मैंने 20 पे, 40 पे, 60 पे एंड 80 पे, 4 रीडिंग या 5 रीडिंग आप ले लो, इसको 95 पे ले जाओ। 100% पे भी नहीं लेनी और 0% पे भी नहीं लेनी। आपने इसको प्ले करके आपने ये 4-5 रीडिंग्स लेनी है। उन रीडिंग्स को आपसे अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है एंड देन वो ग्राफ आप लोगों ने शेयर करना है। अच्छा, इन चीज़ों को नोट करने के लिए भी टेबल देख लें। टेबल के अंदर आप लोगों ने ये मेजर्ड वैल्यू ट्रांजिस्टर 1 की आपने सारी वैल्यूज़ फिल करनी है, ट्रांजिस्टर 2 की ज़रूरत नहीं है, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आप लोगों ने फिल करनी है जो कि फार्मूला से आएगी। एंड देन IC कट ऑफ और IC सैचुरेशन, VCE कट ऑफ और VC सैचुरेशन, ये आपको यूज़फुल फार्मूला से जो स्टेप नंबर हम लोगों ने आई थिंक 7 में किया है वहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। दो वैल्यूज़ आपके पास 0 होंगी, सॉरी ये स्टेप नंबर आपके पास आएंगी 10 से आ जाएंगी, सॉरी स्टेप नंबर 6 से आ जाएंगी इसकी वैल्यूज़। ठीक है, दो वैल्यूज़ 0 होंगी हमें पता है क्रॉस में, और दो वैल्यूज़ मैक्सिमम होंगी। तो कहाँ गए ये? नेक्स्ट मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, ये आपको अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब आ रही होंगी। ये आपने 5% पे लेना है एक, और एक आपने 95% पे लेना है। सो दिस शुड बी 5% एक रीडिंग, और एक रीडिंग आपकी 95% पे होगी। देन बीच में 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, आप 10% पे लें, 15 पे लें, 30 40 50। बट एक्चुअली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होगी कि हमारे पास वो DC लोड लाइन के ऊपर कहाँ पर प्लॉट होने जा रहे हैं। आई होप कि आप सबको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।